रॉयल लाइन देवर जी की क्लासेज में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के आरोह है गद्य भाग के एक संस्मरण काले मेघा पानी दे के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और काले मेघा पानी दे नामक संस्मरण धर्मवीर भारती जी का है। तो सबसे पहले हम भारती जी के जन्म और देहावसान का सन याद करेंगे। तो धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था और उनका देहांत 1997 ईस्वी में हुआ था। तो इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अर्थात उन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम आपको चूज करना है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वसुधा, दूसरा है धर्मयुग, तीसरा है क्रमवीर और चौथा है पराग। तो धर्मवीर भारती जी की पत्रिका का इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धर्मवीर भारती जी ने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के किस सप्तक के कवि हैं? हिंदी साहित्य में सप्तक हुए हैं 4, जिनमें 7 कवियों की रचनाओं का वर्णन है। तो भारती जी इनमें से कौन से सप्तक के कवि माने जाते हैं? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है तार सप्तक, दूसरा ऑप्शन है दूसरा सप्तक, तीसरा ऑप्शन है तीसरा सप्तक और चौथा ऑप्शन है चौथा सप्तक। तो धर्मवीर जी भारती इसमें से दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारती जी द्वारा संपादित धर्मयुग किस प्रकार की पत्रिका थी? तो भारती जी ने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया था और वो किस प्रकार की पत्रिका थी वो ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है मासिक पत्रिका थी, दूसरा है पाक्षिक पत्रिका थी, तीसरा है साप्ताहिक पत्रिका थी और चौथा है वार्षिक पत्रिका थी। तो भारती जी की जो धर्मयुग पत्रिका है वो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अर्थात वह साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला ऑप्शन है, काले मेघा पानी दे नामक संस्मरण में लेखक ने किसका चित्रण किया है? अर्थात काले मेघा पानी दे जो एक संस्मरण है इसमें किस चीज़ का चित्रण कवि ने किया है? तो उसमें हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन हमारा है लोक प्रचलित विश्वास, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान के तर्क, तीसरा है विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का और चौथा है विश्वास की सामर्थ्य का। तो काले मेघा पानी दे नामक रचना में भारती जी ने ऑप्शन नंबर 3 इसमें से सही होगा, अर्थात विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का इसमें चित्रण किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे रचना में लेखक ने किसकी महिमा का प्रतिपादन किया है? अर्थात इस संस्मरण में किसकी महिमा का गुणगान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है त्याग और दान का, दूसरा है विश्वास और तर्क का, तीसरा है सामर्थ्य और त्याग का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो काले मेघा पानी दे नामक संस्मरण रचना में धर्मवीर भारती जी ने त्याग और दान की महिमा का प्रतिपादन किया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वे सचमुच ऐसे दिन होते हैं कथन के आधार पर रचना में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ये काले मेघा पानी दे पाठ की एक लाइन है कि वे सचमुच ऐसे दिन होते हैं। तो ये पंक्ति कौन से दिनों के बारे में या किस ऋतु के दिनों के बारे में काले मेघा पानी दे पाठ में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें से 4 ऋतुओं के ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है वर्षा ऋतु, दूसरा है शीत ऋतु, तीसरा है बसंत ऋतु और चौथा ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु। तो वे सचमुच ऐसे दिन होते हैं, ये कौन सी ऋतु के लिए कहा गया है? तो भारती जी ने वे सचमुच ऐसे दिन होते हैं ग्रीष्म ऋतु के दिनों के बारे में ऐसा कहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे रचना में लेखक ने देश के नागरिकों में किस गुण का अभाव बताया है?
अर्थात काले मेघा पानी दे में भारती जी ने देश के नागरिकों में एक गुण का अभाव महसूस किया है, तो वो कौन सा गुण है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एकता की भावना का अभाव, दूसरा है लोकहित की भावना का अभाव, तीसरा है स्वार्थ की भावना का अभाव और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी का अभाव। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन चूज करना है। अर्थात काले मेघा पानी दे रचना में लेखक ने देश के नागरिकों में लोकहित की भावना का अभाव महसूस किया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। इस कथन में गगरी किसका प्रतीक है? अर्थात गगरी किसके लिए कहा गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पानी झमाझम बरसता है पर गगरी, अर्थात गगरी किसके लिए कहा गया है? पहला है देश के भंडारों के लिए, दूसरा है अभावग्रस्त जनता के लिए, तीसरा है पर्याप्त साधनों के लिए और चौथा है भ्रष्टाचारियों के लिए। तो इसमें भारती जी ने गगरी शब्द देश के भंडारों का प्रतीक इस पाठ में उल्लेख किया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे रचना में लेखक ने देश की गुलामी और अवनति का मूल कारण किसे माना है? अर्थात देश गुलाम क्यों हुआ और हम उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सके, अर्थात हम पीछे ही धकेलते जा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण लेखक ने क्या मानना है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है विश्वास और विज्ञान, दूसरा है तर्क का अभाव, तीसरा है एकता का अभाव, चौथा ऑप्शन है अंधविश्वास और पाखंड। तो इस संस्मरण में भारती जी ने अंधविश्वास एवं पाखंड को देश की गुलामी और अवनति का मूल कारण माना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। और आज की प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती जी की किस रचना पर हिंदी फिल्म बन चुकी है? अर्थात भारती जी की कुछ रचनाओं पर हिंदी फिल्में भी बनी हैं, तो वो रचनाएं आपको चूज करनी हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला है ठंडा लोहा, दूसरा ऑप्शन है गुनाहों का देवता, तीसरा ऑप्शन है सूरज का 7वां घोड़ा और चौथा ऑप्शन है बी व सी दोनों। तो भारती जी की रचना गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म बन चुकी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, अर्थात बी व सी दोनों सही हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इनको अच्छी तरह से याद करना है और कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।